रानू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया दाना ढूंढते ढूंढते दूर निकल जाती हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता वे उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में पहुंच गई थीं। अचानक हवा बहुत तेज हो जाती है। वो माँ बेटी एक जगह रुक जाती हैं। माँ, ये जंगल हमारा तो नहीं लगता है। ये पेड़ और पौधे मैंने पहली बार देखे हैं। हाय मैं मर जावा। बेटी, आप और हम चलते चलते दूसरे जंगल में आ गए हैं। पता नहीं इस जंगल में खतरा हो। अरे मम्मा, ये भी तो हो सकता है इस जंगल में हमें बहुत सारा भोजन मिल जाए। अरे बेटी, हमें भोजन के लालच में खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। हमें यहाँ से अपने जंगल वापस लौट जाना चाहिए। बेटी, चलो वापस चलते हैं। वो माँ बेटी उड़ने वाली थी, तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा, ये तो बारिश शुरू हो गई। अब हम लोगों को इसी पेड़ पर बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करना पड़ेगा। बेटी, वो देखो पेड़ की खोकर। चलो हम माँ बेटी उसमें बैठ जाती हैं। वे माँ बेटी अपने आप को बारिश से बचाने के लिए पेड़ के खोकर में बैठ जाती हैं। वो जंगल माँ चिड़िया की सोच से भी ज्यादा खतरनाक था। उस जंगल में एक खतरनाक चील और एक खतरनाक उल्लू रहते थे। वो चील और उल्लू आपस में दोस्त थे और साथ ही साथ कमकत कौवा और कौवी रहते थे। कालू जी, हमें बहुत तेजी से भूख लगी है। जाओ चील पड़ोसन से दाना मांग के लाओ। मुझे नहीं लगता है इस बारिश में वो चील हमें कुछ देगी। फिर वो कौवा अपने घर से निकलता है और थोड़ी दूर पहुंचता है। तभी उसे चिड़िया नजर आती है। वो उसे देखने के लिए एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। अरे, ये चिड़िया कहाँ से आ गई? चलो अच्छा ही हुआ, चील को मिल जाएगा मांस और हमें मिल जाएगा दाना। अरे, इसकी बेटी भी इसके साथ। ये बात सुनकर चील तो बहुत खुश हो जाएगी। फिर वो कौवा जल्दी से चील के घर पर जाता है। अरे कालू, तू इतनी बारिश में मेरे पास क्या लेने आया है? चील, चील, चील दी, हम आपको ये बताने आए हैं कि हम लोग के जंगल में एक चिड़िया और उसकी बेटी, वे दोनों माँ बेटी गलती से हम लोगों के जंगल में आ गई हैं। वो बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के खोकर में बैठी हैं। कौवे की यह बात सुनकर चील तो उछलने लगती है। अरे दोस्त, उठो उठो, देखो कौवा खुशखबरी लेके आया है। बारिश के मौसम में मांस मिलने वाला है हम लोगों को। अगर आप मुझे दाना दे दो तो मैं अभी ले चलता हूँ चिड़ियों के पास। अरे चील, कौवे को वो भुंटा दे दो, हम लोग तो चिड़िया का सुरमा बना के पियेंगे। कौवा बाहर से भुंटा लेता है और अपने साथ चील को ले जाता है। फिर भी दोनों पक्षी एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाते हैं। अरे चिल्ली, वो देखो वो सामने। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। चील बहुत खुश हो जाती है और अपने दोस्त को बुलाने के लिए घर चली जाती है। बारिश तो रुक गई थी। चिड़िया का पति उसी रास्ते से घर की ओर जा रहा था, तभी उसकी पत्नी रास्ते में मिल जाती है। वो अपनी पत्नी को साथ लेके अपने घर चले जाते हैं। इस तरह चिड़िया की जान बच जाती है और वो चील ऐसे ही रह जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।